गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए एंट्री मेथड को सीखेंगे एंड आई होप कि इस मेथड को सीखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर को। ओके, मान लेते हैं यहाँ पर मैं कलर को ले लेता हूँ। ऐसा एक रेड कैंडल होगा। ओके, और उसके बाद कुछ इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो पिछले जो भी रेड कैंडल बना हुआ है इसके नीचे जाकर फिर अंदर जाकर क्लोज हो जाएगा। जब इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास, उसके बाद प्राइस जब नीचे ब्रेक करके आ जाएगा यहाँ पर, ये जो लेवल होगा, ये जो रेड कैंडल का लो होगा, ये वाला लेवल आपका एंट्री पॉइंट होगा। अब इसमें एक बात है कि ये जो कैंडल है यहीं से गिरना चाहिए या ऊपर जा सकता है। तो ये हो सकता है कभी हाई को भी ब्रेक करने की कोशिश करिए वाला, या फिर हो सकता है एक कैंडल आपका हायर हाई भी बना दे, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ये गिर कर नीचे आ जाए, तब भी आप इसको ले सकते हो और इस लेवल पर ही आपका एंट्री होगा, यानी कि रेड कैंडल के लो पर। लेकिन ध्यान रहे, रेड कैंडल का जो हाई है इसके हाई को ब्रेक होना नहीं चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये जो भी स्ट्रक्चर है ये काफ़ी हद तक इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि तब इसका जो स्ट्रेंथ होगा नीचे जाने का वो शायद कम हो जाए। इसी की तरह अगर बाइंग स्ट्रक्चर के लिए देखेंगे तो आपको देखना है एक ग्रीन कैंडल ऐसे होगा और उसके बाद एक कुछ इस तरीके का एक रेड कैंडल बनेगा जो कि अपने पिछले ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर जाकर फेल होकर नीचे आकर क्लोजिंग हो गया है। उसके बाद अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, सक्सेसफुली यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, तो आप यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। देखिए, ये जब ये ब्रेक कर रहा होता है तब भी आप ट्रेड को ले सकते हो, लेकिन आपको उस स्टॉक पर पूरा समझ होना पड़ेगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, तो आप ब्रेकआउट के टाइम पर भी ले सकते हो। बट फिलहाल के लिए आप ब्रेकआउट का वेट करना, यानी कि क्लोजिंग का वेट करना। जब क्लोजिंग हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। प्राइस यहीं से आएगा, आपका ट्रेड को लेगा और यहीं से घूमकर ऊपर चला जाएगा। हो सकता है एक दो कैंडल ऊपर भी जाए, उसके बाद फिर आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्राइस इसके नीचे आकर फिर से आना नहीं चाहिए। इसके ब्रेकआउट से पहले प्राइस इसके नीचे अगर आता है इस ग्रीन कैंडल का, तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, इसको फिर आप नहीं कर सकते, यानी कि इस मेथड का यूज़ आप नहीं कर सकते, राइट। तो अभी बात होता है कि यह कहाँ पर करें, राइट, कौन से एरिया पर करें, क्योंकि कभी भी किसी भी जगह पर अगर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख जाता है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये जब मार्केट चलता रहता है, कुछ इस तरीके का चलता रहता है, तो हर एक जगह पर आपका अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पर जो कैंडल स्टिक को देखते हैं, जैसे कि हैमर वगैरह देखते हैं, हो सकता है मिडिल ऑफ द पॉइंट में कहीं हैमर बन जाता है, कभी इस लोअर पॉइंट में भी बनता है, कभी यहाँ पर भी बनता है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बनेगा। ऐसा नहीं कि हैमर है तो लो पर ही बनेगा, शूटिंग स्टार है तो हाई पर ही बनेगा, ऐसा तो कोई श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, कहीं भी बन सकता है। ये कैंडल है, कैंडल की साइकोलॉजी को समझिए। ये क्या बता रहा है जो हैमर है, कि ये नीचे आने की कोशिश किया, ये ऊपर जाकर इसको क्लोजिंग करवा दिया गया। यही बता रहा है कि रिजेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर ही जाएगा, हो सकता है एक कैंडल थोड़ा ऊपर जाकर फिर ये ब्रेक करके नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ किसी इम्पोर्टेंट लेवल से अगर किया जाए तभी आपको वो प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकता है, राइट। सो इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि आप पिछले दिन का, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, पिछले दिन का जो भी हाई होता है या लो होता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ ये जो भी पिछले दिन का कैंडल है, इसको अगर आप माइक्रो में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक इम्पॉर्टेंट एरिया दिखेगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुआ है। वो लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आप ये 3 लेवल देखते हो, अगर ये इस लेवल पर आकर वो कोई इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, मान लेते हैं कि प्राइस नीचे से जा रहा है और यहाँ पर जाकर आपको वो स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, तो आप वहाँ से सेल कर सकते हो। मान लेते प्राइस नीचे आया और इस एरिया पर, यानी कि लो से फिर घूमकर उस स्ट्रक्चर को डेवलप किया, तो फिर आप यहाँ से बाई कर सकते हो, राइट। लेकिन स्टॉक पर भी आपको व्यू क्लियर होना पड़ेगा कि इस स्टॉक को आप बाई करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो। अगर ये बाइंग के लिए है स्ट्रक्चर, बाइंग स्ट्रक्चर बना के हो रखा है,
मैक्रो में, और यहाँ कहीं जाकर इसके हाई पर जाकर आपको इस तरीके का रिजेक्शन सिग्नल मिल रहा है, तो आप इसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपका हाइपो इस पर बाइंग का है, आप उसको छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपको नीचे मिल जाता है कहीं बाइंग के स्ट्रक्चर के साथ अलाइन होकर अगर मिलता है तो आप फिर इसको बाई कर सकते हो, राइट। और इसके साथ अब ऐसा नहीं हो सकता कि लेवल पर आकर ही ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो भी इम्पोर्टेंट एरिया है इस एरिया पर टकराने के बाद ये आपको 10 का कंफर्मेशन दे रहा है कि हाई लो बन रहा है, और उस दौरान आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। मान लेते हैं आप सेल करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके का लोअर लो हाई बनना स्टार्ट हुआ, तब जाकर मान लेते एक रिट्रेसमेंट के बाद इसने कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया और ब्रेकआउट कर दिया, तब भी आप इसको ले सकते हो। क्योंकि अगर आप इस पर रिस्क लेते हो तो ये जायज़ है ना, क्योंकि ये आप ट्रेंड के साथ ले रहे हो, अपने स्टॉक को भी सिलेक्शन करके रखा है सेलिंग साइड के लिए, आपके इंपॉर्टेंट लेवल से टकराने के बाद ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, हर तरफ से ये मैच कर रहा है, तब जाकर आपको स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, तो आप एक ट्रेड को बना सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, चार्ट पर देखते हैं, और मैं यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चाहता हूँ। कोई भी स्टॉक को हम उठा लेंगे यहाँ से, निफ्टी 50 स्टॉक में चलते हैं और ठीक है। ओके, मैंने कल के दिन में कुछ स्टॉक आपको दिया था, मैं एक बार बता देता हूँ। मैंने आपको टेकन दिया था, तो अरे यार, ओके, सो टेकन दिया था, टेकन ने कुछ किया नहीं है, लेकिन ये गैप ओपन होने के बाद जब नीचे आया तो ये जो सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट पर टकरा कर इसने क्लोजिंग दिया है, तो ये कल के दिन के लिए भी आप देख सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देख सकते हो, इस रेंज से ही अच्छा मोमेंटम ऊपर के साइड में हमें दिखाई दिया। बीपीसीएल को मैं ट्रेड करना चाह रहा था, बट मुझे एंट्री मिला ही नहीं आज के दिन में, मैं ऑर्डर लगा के बैठा रहा और ये ऊपर जाकर कहीं मेरा टारगेट को हिट करके ऊपर चला गया, ये घूम कर आया ही नहीं है। उसके साथ विप्रो भी मैंने आपको दिया था, और विप्रो काफ़ी ज़्यादा गैपा ओपन हुआ और कुछ खास हुआ नहीं है, धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश करने लगा, यहाँ पर ट्रेड किया, कुछ खास हुआ नहीं है। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड बीपीसीएल में अच्छा ट्रेड आज के दिन में हुआ है, लेकिन मेरा बीपीसीएल का ट्रेड में कोई एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मुझे एंट्री मेरा ट्रिगर हुआ नहीं था। एनीवेज, तो अभी हम यहाँ से 5 मिनट पर चलते हैं और कहीं से भी हम देखने की कोशिश करते हैं। हम रिसेंट चार्ट को ही देखेंगे, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। एक्सिस बैंक, टीसीएस का, ओके, टीसीएस को देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बार आपको डेली का टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ। अच्छा, टीसीएस को देखिए, टीसीएस कल के दिन में क्या किया था, यहाँ से उठकर एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें दिखाया, और ये जहाँ पर क्लोजिंग हुआ इसके थोड़ा सा ऊपर ही एक जोन था, रेजिस्टेंस जोन, जो कि ये वाला कैंडल था, क्योंकि ये कैंडल ने हाई बनाने के बाद फिर ये कहीं यहाँ से कोई ऊपर नहीं जा पाया, उसको ब्रेक करके ये नीचे आ गया। अब ये ब्रेक इनसाइड लेवल हो जाता है, राइट। मैंने आपको बताया था ये स्विंग लेवल में जो हाईएस्ट वाला कैंडल होता है, ये कैंडल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ऊपर से जब जाएगा तो ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये रेजिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं, और आज के दिन को अगर हम देखेंगे, ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस इसके अंदर ओपन होने के बाद नीचे आ गया, राइट, रेजिस्टेंस से फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, फिर प्राइस धीरे धीरे करके इस एरिया पर ट्रेड करता रहा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह पर मैं एक लाइन को मार्क कर देता हूँ तो आपको दिखेगा, ये वाला जो रेड कैंडल है, इसके बाद देख सकते हो आप एक ग्रीन कैंडल नीचे आने की कोशिश किया, फेल हो गया, ऊपर जाकर क्लोजिंग हो गया, एक बार हायर हाई बनाने की भी कोशिश की, इसके बाद प्राइस नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया है। फिर आप देख सकते हो प्राइस यहीं से रिट्रेस करके गया और इसी लेवल को टकराया, और टकराने के बाद नीचे के साइड में मूव करता हुआ आया, राइट। उसके बाद और एक स्टॉक है हिंडाल्को, ओके, सो हिंडाल्को को भी एक बार देख लेते हैं। हिंडाल्को यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे करके गया, एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया है यहाँ पर, फिर नीचे आया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो
ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रीन कैंडल, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल। जो रेड कैंडल इसके ऊपर जाकर फेल होकर नीचे आकर कहीं क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, हायर का फॉर्मेशन किया, फिर नीचे आया, इसी लेवल को टकराया। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म किया और यहीं से फिर ऊपर के साइड में मूव किया। और एक देख लेते हैं, यूपीएल में देख लेते हैं। यूपीएल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ओके, ये भारतीय एयरटेल, ओके भारतीय एयरटेल को भी देख लेते हैं एक बार। सो भारतीय एयरटेल को अगर देखोगे यहाँ कहीं से ओपन होकर प्राइस नीचे आया और फिर यहाँ से घूमकर ऐसे करके ऐसे गया, राइट। जब ऐसे करके ऐसे गया तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल आप देख सकते हो, इसके हाई के ऊपर जाकर रेड कैंडल ने नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया। फिर ये ब्रेकआउट हुआ और फिर प्राइस नीचे आने के बाद आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसी लेवल को टकराया, टकराने के बाद ऊपर मूव किया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाया, ये थोड़ा ऊपर जाकर साइडवे हो गया, अलग बात है, ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहले तो हमें इतना ये एरिया और ये एरिया मालूम है, राइट। उसके बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम, जिसको चलना होगा वो अच्छा प्रॉफिट दे के आपको चला जाएगा। और JSW स्टील, जो JSW स्टील में अगर देखें यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, प्राइस नीचे आया और मान लेते हैं हम इसको ले लेते हैं, ये जो रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल को हम ले लेते हैं और ये ग्रीन कैंडल नीचे आकर फेल होकर ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, राइट। और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसी जगह पर गया, ये थोड़ा अंदर गया और इस रेंज पर ट्रेड करते हुए फिर ये नीचे आने की कोशिश की। हालांकि इसमें भी कोई मूव हुआ नहीं है, बट फिर भी ये एरिया हमारे लिए ट्रेडेबल था, राइट। और एक स्टॉक को देख लेते हैं, चलिए। चलिए इसमें देखते हैं कि कहीं बना है क्या कोई। सो यहाँ से गया, ऐसे करके ऊपर चला गया। सो ग्रेसिंग में आई थिंक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ नहीं है, ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए। बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि किसी इम्पोर्टेंट लेवल को टकराने के बाद सबसे पहला तो आपके पास एक स्टॉक होना पड़ेगा आपके सिलेक्शन में। आप उस स्टॉक पर आपको एक व्यू क्लियर होना पड़ेगा, आपके बाय के लिए है, सेल के लिए है। आपका व्यू के अनुसार ही आपको काम करना है। अगर आपका बाय के लिए है तो बाइंग के लिए ही देखना है, सेल के लिए है तो सेलिंग के लिए देखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है, इम्पोर्टेंट लेवल पर टकराने के बाद ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है, तभी जाकर आप ट्रेड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पर भी स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस हो सकता है बट बहुत कम होगा स्टॉप लॉस वहाँ पर, क्योंकि आप एक इम्पोर्टेंट लेवल से ट्रेड को बना रहे हो। और इम्पोर्टेंट लेवल पर आने के बाद जब प्राइस टकराता है तो वहाँ से एक रिएक्शन आपको नज़र आता ही है, राइट। और मान लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल पर टकराने के बाद कोई फॉर्मेशन हुआ नहीं, तो ट्रेंड का कंफर्मेशन के साथ भी अगर आपको बनता है तब भी आप उस ट्रेड को ले सकते हो, क्योंकि आप स्टॉक का सिलेक्शन के साथ जा रहे हो प्लस आप अपने ट्रेंड के साथ जा रहे हो, तो आप आराम से उस ट्रेड को भी ले सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ कन्फ्यूजन भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।